दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज हम आप सबको फ़िक्र करने की ज़रूरत है। फ़िक्र करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि आज हम आप एक ऐसे गुनाह में मुब्तला होते जा रहे हैं कि जिसका तसव्वुर हम आप नहीं कर पा रहे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई कहता है कि बूंदे-बूंदे तालाब भर जाता है। तो ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि एक बूँद से कैसे तालाब भर सकता है। लेकिन ये हकीकत है, हम आप सब जानते हैं कि बूंदे-बूंदे तालाब भर सकता है, लेकिन उसके लिए एक वक़्त चाहिए। कुछ महीने, कुछ साल, जिससे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो समुंदर भर जाए, वो तालाब भर जाए। ठीक उसी तरीके से जो चीज़ शुरू में लगता है कि ये मुमकिन नहीं है, लेकिन मुमकिन हो जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम आसमान में देखते हैं, सूरज हमें बड़ा दिखता है, चाँद हमें बड़ा दिखता है, लेकिन तारा बहुत बारीक, पतला-सा, छोटा-सा दिखता है और हमें लगता है कि ये छोटा है। लेकिन ये हकीकत है कि जो सूरज बड़ा दिखता है, चाँद बड़ा दिखता है, उससे भी बड़ा जो है तारा है। ये सच्चाई है। उसी तरीके से हम अपनी लाइफ़ में जो गुनाह कर रहे हैं, जिसे हमें लगता है कि ये बहुत मामूली बात है, बहुत छोटी बात है, जिसको हम इग्नोर करते हैं, जिसके बारे में हम गौर व फ़िक्र नहीं कर रहे हैं, उसका 2 ऐसा रिज़ल्ट मिलने वाला है आपको जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। एक तो आखिरत जहाँ उसकी सज़ा मिलेगी, इतना दर्दनाक सज़ा मिलेगी कि जिसका हम आप ख्वाबों में नहीं सोच सकते हैं। एक हदीस में है कि इंसान जब गुनाह करता है और जब उसकी मौत हो जाती है, जब वो उसको कब्र में रखा जाता है, तो उसमें एक साँप आता है, जो कि इतना बड़ा साँप होता है वो और इतना ताकतवर, शक्तिशाली होता है कि वो अपने दुम से अगर किसी बिल्डिंग या किसी पहाड़ पे मार दे, तो पहाड़ वो बिल्डिंग रेज़ा-रेज़ा हो जाएगा। दूसरा दुनिया में कि वो गुनाह से लोग दुनिया में ज़लील हो जाते हैं, रुसवा हो जाते हैं, लोग उस पे भरोसा नहीं करते हैं, लोग उस पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का जब किसी को हम पे भरोसा ना हो, ट्रस्ट ना हो, और वो है झूठ। ये झूठ एक ऐसा गुनाह है जिसको लोग बहुत हल्के में लेते हैं और इतना झूठ बोलते हैं, हर बात में झूठ बोलते हैं। ऐसी-सी बात में झूठ बोलते हैं जहाँ पर झूठ बोलना कोई मायने नहीं है। दूर-दूर तक इसका कोई वास्ता नहीं झूठ का, लेकिन फिर भी लोग बहुत ही शौक से झूठ बोलते हैं। उन्हें लगता है कि झूठ बोलने से कोई गुनाह नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन ये उनकी गलतफ़हमी है, ये उनका गलत सोच है कि वो ऐसा सोचते हैं। अगर वो सोचते कि झूठ बोलने से गुनाह होता है, झूठ बोलने से हमारी इज़्ज़त दाँव पे लग सकती है, तो ज़िंदगी में कभी झूठ ना बोलें। एक तो हो गया कि दीन में भी रुसवा और दुनिया में भी रुसवा, आखिरत में भी जो है आपको सज़ा मिलने वाला है और दुनिया में भी आपको सज़ा मिलता है। तो झूठ हम बोले क्यों? झूठ से ये भी है ना कि आपको एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि एक ही सच क्यों ना बोल दें। अब लोग कहते हैं, लोग डर के मारे जो है झूठ बोल देते हैं। अरे भाई, अगर आप सच बोल देंगे तो थोड़ा देर के लिए लोग कड़वा मुँह बना लेंगे, थोड़ा डाँटेंगे, बोलेंगे, बस ना खत्म। ये हमेशा के लिए जलील तो नहीं होना पड़ेगा ना, हमेशा के लिए रुसवा तो नहीं होना पड़ेगा। तो अभी भी वक़्त है, जो भी वक़्त हुआ आपका, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल, मसला नहीं है। आप अभी तौबा कर दें, इस्तिग़फ़ार पढ़ लें कि इंशाअल्लाह आपसे झूठ नहीं बोलेंगे, कोई बात नहीं, दरवाज़ा खुला हुआ है। अल्लाह ताला का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। आप जब भी तौबा इस्तिग़फ़ार पढ़ें, लेकिन दिल से पढ़ें और झूठ को दूर-दूर तक ना लाएँ। झूठ वहीं पर सही है जहाँ पर किसी की इज़्ज़त बचाई जा सके। अगर आपके झूठ बोलने से किसी की इज़्ज़त बच रही है, तो वहाँ पे आप झूठ बोल सकते हैं। तो याद रखें कि छोटी-छोटी चीज़ से जब इंसान की जान जा सकती है, तो छोटा-छोटा गुनाह से कितना बड़ा गुनाह बन सकता है। तो इस बात का ख्याल रखें।